फायर, मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है? फायर। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में कई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। कहा जाता है कि मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक नए सफर पर निकलती है और उस सफर में उसे अपने हर कर्म का फल देखना पड़ता है। आज की यह कथा उसी रहस्य को उजागर करती है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है। बहुत समय पहले एक गांव में धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह भगवान का भक्त था, लेकिन एक सामान्य इंसान की तरह उसमें भी कई कमजोरियां थीं। कभी वह जरूरतमंदों की मदद करता तो कभी क्रोध में किसी का दिल दुखा देता। कभी मंदिर जाकर पूजा करता तो कभी लालच में गलत निर्णय ले लेता। जीवन ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे वह बूढ़ा हो गया। एक दिन धर्मदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर में उदासी छा गई। परिवार वाले उसके पास बैठे रो रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में रखा दीपक धीरे धीरे टिमटिमा रहा था। तभी अचानक कमरे का वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई। धर्मदास को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो। कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन तभी धर्मदास ने खुद को अपने शरीर के बाहर खड़ा पाया। उसने देखा कि उसका परिवार उसके मृत शरीर के पास रो रहा है। वह सबको आवाज देने लगा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह शरीर में वापस क्यों नहीं जा पा रही। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। यही वह समय होता है जब इंसान को समझ आता है कि शरीर, धन और अहंकार सब यहीं छूट चुका है। तभी धर्मदास ने देखा कि कमरे में दो दिव्य प्राणी प्रकट हुए हैं। उनके हाथों में गदा और फंदा था। उनकी आंखों में तेज था। ये यमदूत थे। उन्हें देखकर धर्मदास डर गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे उतने भयानक नहीं लग रहे थे जितना उसने सुना था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को यमदूत शांत रूप में दिखाई देते हैं, जबकि पापी आत्माओं को उनका रूप अत्यंत भयावह लगता है। यमदूतों ने धर्मदास से कहा, चलो अब तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। इसके बाद आत्मा की यात्रा शुरू हुई। रास्ता अंधकार से भरा हुआ था। कहीं तेज गर्मी थी, कहीं भयानक सन्नाटा। धर्मदास को अपने जीवन के हर कर्म याद आने लगे। उसे याद आया कि कब उसने किसी गरीब की मदद की थी और कब किसी का अपमान किया था। हर अच्छा और बुरा कर्म उसकी आंखों के सामने आने लगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव होने लगता है। जिसने दूसरों को दुख दिया होता है उसे वही पीड़ा महसूस होती है, और जिसने दूसरों की सहायता की होती है उसे उस यात्रा में अदृश्य शक्तियों का सहारा मिलता है। कुछ समय बाद धर्मदास यमलोक पहुंचा। वहां एक विशाल दरबार था। सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके पास हर मनुष्य के कर्मों का लेखा होता है। चित्रगुप्त ने धर्मदास के जीवन का पूरा विवरण पढ़ना शुरू किया। उसमें उसके अच्छे कर्म भी थे और गलतियां भी। धर्मदास डर रहा था, क्योंकि अब कोई झूठ या बहाना काम नहीं आने वाला था। तभी यमराज बोले, मनुष्य पृथ्वी पर जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं और बुरे कर्म उसे दुख की ओर ले जाते हैं। धर्मदास ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। ना धन साथ जाता है, ना अहंकार, ना कोई पद और ना ही कोई शक्ति। जो साथ जाता है वो है इंसान का व्यवहार, उसकी भक्ति और उसके कर्म। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वही कर्म आत्मा की अगली यात्रा तय करते हैं। ये कथा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे पहले किया गया हर कर्म हमारे भविष्य को बनाता है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छे कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति